जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ कैसी रहने वाली है 3 जून के दिन। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एरीज की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 3 जून के दिन। एरीज की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी 3 जून के दिन। एरीज की हेल्थ कैसी रहेगी 3 जून के दिन। एंड एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 3 जून के दिन। ओके, देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है मून का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आप लोगों के बीच में कोई फाइट हो चुकी है, या तो अपने अपने ट्रॉमा की वजह से, पास्ट के वुंड की वजह से, या किसी थर्ड पार्टी की वजह से, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी स्ट्रांग है। लव ट्रायंगल हो सकता है या थर्ड पार्टी कोई ना कोई तो है आप लोगों के बीच में। आपके पार्टनर के साइन हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 18, 5, 2, 10, 5 एंड 2। तो 22, 55 आप लोग देख रहे हो सकते हैं। बाकी ये नंबर किसी भी एंगल से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। यस, तो यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। यस, देखिए यहाँ पे सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही है, क्योंकि आप लोगों के बीच में फाइट तो हो ही चुकी है, किसी भी वजह से हुई हो, या तो वर्बली हुई है या मनी मन में आप लोग एक दूसरे से नाराज़ हो चुके हैं। क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी लव ट्रायंगल भी हो सकता है कि कोई आपके पार्टनर से लव करता है। एंड ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी इनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, फ्रेंड, रिलेटिव, एनीवन कोई हो सकता है। ओके, किसी ना किसी ने बीच में आकर के मिस गाइड किया है आपके पार्टनर को, एंड इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि ये करें तो क्या करें। पैशन इनका आपकी तरफ बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि आप लोग स्टार पर्सनालिटी हैं, आपको लेके ये होपफुल भी बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन यहाँ पे डेविल का भी कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आप लोग जो शाइन कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे जेलसी भी है। आपके पार्टनर आपसे काफ़ी ज़्यादा जेलस हो रहे हैं। ओके, जो डेविल आया है तो जेलसी इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा आ चुकी है, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा, या तो आप कोई सेलिब्रिटी हो सकते हैं, कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, या अगर आप लोग ऑफलाइन काम कर रहे हैं, बैंक में हैं, आप किसी एनजीओ में हैं, आप किसी किसी भी फील्ड में हैं, लेकिन आप लोग टॉप पे हैं, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा शाइन कर रहे हैं। तो आपको अपनी ज़िंदगी में ग्रो करते देखकर कि जैसे आप अकेले खुश हैं, अकेले मज़े में हैं, आपको आप नीडी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, आप वल्नरेबल दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। मतलब जैसे कि आपके पार्टनर की हालत देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, सब क्या हालत बना रखी है इन्होंने। कितने सैड, डिप्रेस, कंफ्यूज, परेशान, ये सब इनकी हालतें हैं। लेकिन उधर आपको देखते हैं तो आप तो मज़े कर रहे हैं, तो इनको गुस्सा आ रही है बहुत ज़्यादा। एक तरफ अग्रेसिव भी हो रहे हैं, जेलस भी हो रहे हैं, चिढ़ रहे हैं। इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या कर दें, ये कैसे आपको नीचे ले आएँ। मतलब कि इनकी जो जेलसी है ये इनसिक्योरिटी है, क्योंकि थर्ड पार्टी ने इनसे कुछ ना कुछ ऐसा कहा है कि अब आप इनके हाथ नहीं आने वाले। अब तो आप हवा में रहते हैं, अब तो आप बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं, अब तो आपके पास पैसा बहुत आ रहा है, अब तो आप अलग ही उसमें चल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर जैसे आपको एक पिक डाल रहे हैं, कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, या ये अगर आप ही के आसपास कहीं रहते हैं तो ये खुद भी नोटिस कर रहे हैं कि आपकी अब चाल बदल गई है। आप जो हैं अब अपनी ज़िंदगी में अकेले खुश हैं। तो इनको डाउट हो रहा है कि कहीं आपकी ज़िंदगी में कोई और तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका इनसे दिल हट गया हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया हो। तो ये सारी चीज़ें इनको कंफ्यूज कर रही हैं कि अब ये करें तो क्या करें। तो थर्ड पार्टी की बातों पर ये पूरा विश्वास तो नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वही चीज़ होती है कि जब कोई इंसान किसी को मिसगाइड करता है तो कुछ ना कुछ पार्टिकल तो रह ही जाता है माइंड में। एंड वही चीज़ इनके भी हो गई है। तो अब ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर क्या किया जाए, किस तरीके से आपके पास आएँ। एंड आने की तो छोड़ दीजिए, अब इनको गुस्सा आ रही है, अब इनको जेलसी हो रही है कि मतलब ये कुछ नुकसान करने के लिए इनका मन करता है कि जैसे ये क्या कर दें, आप अकेले खुश कैसे हो सकते हैं। अब लव तो गायब हो चुका है, यहाँ पे आप देख रहे हैं सिर्फ एक जगह कप है, बाकी सब जगह सॉर्ड ही सॉर्ड भरी पड़ी हैं। देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4 सब जगह सॉर्ड भरी पड़ी हैं, गुस्सा ही गुस्सा है। प्रैक्टिकल, लॉजिकल, माइंड लगाना, माइंड गेम खेलना, ये सब चीज़ें चल रही हैं। ओके, तो चलिए देख लेते हैं आपकी बिजनेस एंड जॉब। आपके साथ लाइफ बहुत ज़्यादा इनजस्टिस लाइफ ने किया है।
एंड इसी वजह से आपको जस्टिस चाहिए। अब आप अपने जस्टिस के लिए खड़े हो चुके हैं। यहाँ पर लोगों ने आपके साथ बहुत गलत किया है, बैक स्टेप किया है, एंड आप बहुत लंबे टाइम तक कंफ्यूज भी रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आपको किसी ने आपका माइंड बांध दिया था, आपके ऊपर कोई माइंड मतलब कोई ऐसा बाइंडिंग स्पेल किया था किसी ने आपके ऊपर कि आपको सच्चाई दिखाई नहीं पड़ रही थी, आपको समझ नहीं पा रहे थे। मतलब आपके साथ सब कुछ हो चुका है। हर इंसान ने जिसको जैसा सही लगा उसने आपको बहुत पेन दिया, एंड अब आपके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ भी आ चुके हैं। अब आप किसी पे विश्वास नहीं कर पाते हैं, एंड आप लोग अब जस्टिस पसंद हो चुके हैं। आपको जस्टिस चाहिए। आप लोग या तो लॉ की फील्ड से हैं या तो आपने कोर्ट केस वगैरह भी देख लिए हैं। मतलब आपके पार्टनर से आपका डिवोर्स हो चुका है, सेपरेशन हो चुका है, बहुत कुछ आपने गलत सलत देखा है, जिसके बाद अब आप जस्टिस के लिए खड़े होते हैं। चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे वो आपके फ्रेंड हो, चाहे वो आप खुद हों, आप जो हैं गलत होते अब नहीं देख सकते हैं। एंड अपने बिजनेस एंड जॉब में भी लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा कष्ट दिया हो सकता है, बैकस्टैबिंग की हो सकती है, लेकिन अब आप सही का साथ देते हैं, फिर चाहे कोई कंडीशन क्यों ना हो जाए। ओके, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है ये कार्ड। मतलब लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा जज किया है। यस, अब आप काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल हो चुके हैं, प्रैक्टिकल हो चुके हैं, क्योंकि लोगों ने आपको उस तरह का रहने ही नहीं दिया। मतलब वही होता है ना कि लोग हमेशा ये कहते रहते हैं कि इंसान को लविंग होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन वो रहने नहीं देते हैं। जब अपना मौका आता है तब वो स्वॉर्ड लगाने से पीछे नहीं हटते हैं। तो यहाँ पर अब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, रैशनल, लॉजिकल हो चुके हैं। अब आप किसी पर यूं ही ट्रस्ट नहीं कर लेते हैं, आप बाकायदा नाप तोल करके दूसरों पे विश्वास करते हैं, जस्ट क्योंकि लोगों ने आपको फॉर ग्रांटेड बहुत लिया है। आपके पार्टनर के साथ आपकी कोई ईगो फाइट चल रही हो सकती है। यस, आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप पहले आओ, आप चाहते हैं कि तुम पहले आओ, एंड इसी वजह से आप लोगों का यूनियन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि दिक्कत यह है कि दोनों लोग प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल हो चुके हैं। दोनों में से कोई भी, दोनों अपनी अपनी जगहों पे अड़े हुए हैं, कोई भी झुकने के लिए, कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। ओके, अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ देख लेते हैं। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। देखिए, आपके पार्टनर जो हैं सेलिब्रेशन तो चाहते हैं आपके साथ, लेकिन इनको लग रहा है कि कुछ हो नहीं पाएगा। बहुत ज़्यादा डिप्रेस, बहुत ज़्यादा नेगेटिव, मतलब मेरी एनर्जी खींची जा रही है इस चक्कर में। इतने नेगेटिव कार्ड आए हैं यहाँ पर, मतलब बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी का बुरा इम्पैक्ट है। यस, आपके पार्टनर आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ खुशियाँ देखना चाहते हैं, लेकिन इनको लग रहा है जैसे अब कुछ हो नहीं पाएगा, अब कुछ चांसेस बचे नहीं हैं। अब इनको एंड आपके बीच में जो ये कन्फ्यूज़न एंड बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं, दोनों के अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ आ चुके हैं। हो सकता है कि आप लोग काफ़ी लंबे टाइम से नो कॉन्टैक्ट, नो कम्युनिकेशन की कंडीशन में हों। यस, आप लोगों ने या तो इनके रिश्ते को मना कर दिया है, इनको कट ऑफ कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। यस, क्योंकि आप लोगों के बीच में ईगो फाइट चल रही थी, एंड ईगो फाइट ऐसी चल रही थी कि जिसमें आपने या तो बहुत वेट किया है इनका, एंड वेट करते करते अब आप बहुत ज़्यादा रिजिड हो चुके हैं। अब आपका बहुत ज़्यादा गुस्सा आपको आती है, आपको क्योंकि आपके मन में यहाँ पे देखिए आप लोग मैरिजेबल एज आपकी हो चुकी है। आप किस तरह से चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं ये सिर्फ आपको पता है, या तो आप डिवोर्सी या सेपरेटेड हैं, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, एंड अब आपको लगने लगा है कि जैसे ये कनेक्शन वर्क नहीं करने वाला। एंड आपके पार्टनर को यही फील हो रहा है कि जैसे आपके पार्टनर के मन में अलग नेगेटिविटी है। इनको लग रहा है कि जैसे अब आप पहले जैसे रह ही नहीं गए हैं, आपकी पर्सनालिटी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी है, अब आप बड़े कठोर हो चुके हैं, एंड अब आप लोग कट ऑफ करने में ज़्यादा मास्टर हो चुके हैं। यस, क्योंकि इनको लगता है कि आप इनको अपने लेवल का नहीं मानते हैं। अब आपकी नज़र में इनकी कोई वैल्यू नहीं रह गई है। आप इनको मतलब क्या बताऊँ मैं, क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी ने जो भी इनको इन्फ्लुएंस किया है वो बहुत गंदा है, एंड थर्ड पार्टी ने आपको जिस तरीके से पोर्ट्रे किया है कि जैसे ये इंसान बहुत घमंडी है, बहुत प्रैक्टिकल है, रैशनल है, इसकी नज़र में जैसे दिल तोड़ने वाला पर्सन, जिसकी नज़र में प्यार की कोई वैल्यू नहीं होती है, अहमियत नहीं होती है, थर्ड पार्टी ने वैसा आपको पोर्ट्रे किया है। एंड ये भी बताया है कि कहीं ना कहीं आप इनका मजाक उड़ाते हैं, आप इनकी खिल्ली उड़ाते हैं, आप इनको अपने लेवल का नहीं मानते हैं।
एंड ये सारी चीज़ों ने आपके पार्टनर के दिल को छलनी कर दिया है। ये बहुत ज़्यादा दुखी हैं, ये चाहते हैं आपको, इनका पैशन है इनके दिल में, एंड ये ऐसे हैं भी नहीं जो रुकें। लेकिन ये बात थर्ड पार्टी को पता है ना, कि थर्ड पार्टी जानती है कि अगर उसने ये सारे गेम नहीं खेले तो आपके पार्टनर तो एक पल रुके बिना आपके पास दौड़ आएंगे। इसी वजह से थर्ड पार्टी ने इनको इतना मिसगाइड किया है। तो आपके पार्टनर जो हैं वो आपको अपना दिल देते हुए डर रहे हैं। इनको लग रहा है कि आप तो काट पीट के बराबर कर देंगे, आप तो इनको ऐसा इंसल्ट करेंगे, ऐसा बुरे तरीके से इनका दिल तोड़ेंगे कि फिर कभी जुड़ भी नहीं पाएगा। तो इनको इस तरीके से फील हो रहा है। यस, ओके। इनके दिल में जो उम्मीद है वो ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि इंसान की इंट्यूशन तो सही गाइड करती है ना। किसी इंसान को आप चाहे कितना भी इन्फ्लुएंस कर लीजिए, लेकिन अगर उसके दिल में, क्योंकि इन्होंने आपके वो रूप देखा है, इन्होंने ये आपको जितना करीब से जानते हैं, जितने अच्छे से पहचानते हैं, क्योंकि लव लाइफ तो आपकी है ना, किसी और की तो है नहीं। एंड हर इंसान के जज करने का तरीका अलग होता है। तो इनका दिल हमेशा कहता है कि नहीं, सब ठीक है, आगे बढ़ो, कोशिश करो, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अब तुम्हें जस्टिस चाहिए, क्योंकि यहाँ पे होप बहुत ज़्यादा है। देखिए यहाँ पे भी स्टार का कार्ड है, यहाँ पर भी होप है। मतलब इनका दिल कहता है कि तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए, तुम्हें कोशिश करनी चाहिए, तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए, तुम्हें जस्टिस देना चाहिए, इस सिचुएशन को जस्टिस मिलना चाहिए। लेकिन थर्ड पार्टी का जो इन्फ्लुएंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। यस, इनको पता है कि इनका दिल कहता है कि आप लोगों का लव म्यूचुअल है। ये उन पलों को याद करते हैं जब आप लोग म्यूचुअली एक दूसरे से कनेक्ट थे। एंड इनको ये भी पता है कि ये चाहते भी यही हैं कि आप दोनों के बीच में इक्वल गिव एंड टेक हो। यस, एंड इनको पता है कि ये सब करने के लिए इनको बहुत हिम्मत की ज़रूरत होगी। एंड अगर इन्होंने जिस दिन इनके अंदर हिम्मत इकट्ठी हो गई, उस दिन सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी जो डेविल का कार्ड ये आया है, तो थर्ड पार्टी जो है बहुत गंदी वाली नज़र लिए उसकी एविल आई आप दोनों के ऊपर है। थर्ड पार्टी जो है कभी ऐसा मौका ही नहीं देने देती है आपके पार्टनर को कि वो खुल के आपके सामने आ पाएँ एंड सारी सच्चाई आपको बता पाएँ। ओके, तो देख लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में। एंजल्स प्लीज़ गिव मी वन कार्ड फॉर गाइडेंस। इफ़ यू बिलीव, अगर आपको लगता है, अगर आपका दिल कहता है, जैसे इनका दिल कहता है कि ये होपफुल हैं, ओके, तो अगर आपका भी दिल कहता है तो फिर मान के चलिए कि ये रिलेशनशिप आपको मिलेगा। ओके, तो इसी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। जय माता दी।